इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के बारे में जैसे हमने पहले वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन होती है जो वक्त के साथ साथ कम होती जाए। और अब अगर हम किसी आइडियल सिस्टम की बात करते हैं तो ना इसमें कोई फ्रिक्शन होती है ना रेजिस्टेंस होती है, तो इसमें जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो इनडेफिनेटली कंटिन्यू होती रहती है, चलती रहती है। एंड द रिएक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, और अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो सिस्टम में फ्रिक्शन भी होती है और हमारे पास रेजिस्टेंस भी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिस्टम ऑसिलेट नहीं करता। और फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन रिड्यूसिंग मैकेनिकल एनर्जी एट टाइम पासिस। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वहाँ पर जो फ्रिक्शन हो रही है, हमने बात की थी ना कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम में हमारे पास फ्रिक्शन भी होती है, तो जो फ्रिक्शन होगी, रुकावट होगी, वो मैकेनिकल एनर्जी को जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कम करती जाएगी। और मोशन क्या कहलाएगी? डैम्प्ड कहलाएगी। अब ये जो डैम्पिंग है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोशन को कम करती है। अगर हम इसी की एक एप्लीकेशन ले लें कि शॉक अब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर होते हैं किस तरह मूव करते हैं? शॉक अब्जॉर्बर में डिस्टेंस होता है जो लिक्विड में से मूव करता है, लिक्विड जैसे कि ऑयल। अब शॉक अब्जॉर्बर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कार की बॉडी से अटैच किया जाता है। जिन रोड्स पर बम्प होते हैं ना, इन रोड से जब कार ट्रैवल करती है तो कार वाइब्रेट करती है। शॉक अब्जॉर्बर डैम्प्ड दीज वाइब्रेशन। वो क्या करते हैं? शॉक अब्जॉर्बर इन वाइब्रेशन को डैम्प्ड कर देते हैं। डैम्प्ड का मतलब क्या हमने पढ़ा था? डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा था जो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है और इनकी एनर्जी को हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, अ डैम्प्ड ऑसिलेशन, कि किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन बॉडी को मोशन के ऑपोजिट हो, उसको हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग, रोलिंग, ये सारे जो हैं ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी हमने बात की, ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है किसके? मोशन ऑफ बॉडी से। इनको हम रेजिस्टिव फोर्सेस बोलते हैं। और डैम्प्ड ऑसिलेशन हमने क्या पढ़ा था? ऐसी ऑसिलेशन जो वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। So that was our topic. I hope आपको अच्छे से समझ आया हो।